इंडिया को एक बहुत बड़ा शॉक मिला है। इंडिया सदमे में है। मैं बात कर रही हूँ पेरिस ओलंपिक्स में रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन की। कल तक जो इतिहास बनाने के लिए न्यूज़ में थी, सिस्टम से लड़कर जापान की अनबीटन वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को डिफीट कर, क्यूबा की यूस्नेलिस गुज़मान को हराकर फाइनल में जगह बनाने वाली विनेश, वही विनेश 50 केजी से 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से गेम से बाहर हो गई। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब विनेश फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगी और उनका जो सिल्वर मेडल पक्का था वो भी उनसे छिन गया। पहले कुछ घंटे विनेश के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहे। सेमीफाइनल मैच के बाद विनेश ने वेट कम करने के लिए स्वेट सूट पहन के रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, सोना, यहाँ तक कि अपने बाल तक काटे, लेकिन वो वेट 50 केजी तक नहीं आया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा कि वो शॉक्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। उषा ने कहा कि हम विनेश को मेडिकल इमोशनल सपोर्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। We are providing Vinesh all medical and emotional support. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, कहा विनेश चैंपियन अमंग चैंपियंस हैं, इंडिया की प्राइड और हर एक इंडियन के लिए इंस्पिरेशन है। डिस्क्वालिफिकेशन की न्यूज़ हर तरफ फैल गई, रिएक्शंस आने शुरू हो गए। किसी ने कहा कॉन्स्पिरेसी है, विनेश को हराने का षड्यंत्र। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि विनेश को गवर्नमेंट से नेसेसरी असिस्टेंस मिला। पर्सनल स्टाफ, नोटेबल हंगेरियन कोच वॉलर अकॉस एंड फिजियो अश्विनी जीवन पाटिल। साथ ही उन्होंने विनेश पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया उसकी भी पूरी लिस्ट पेश की। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। इस स्टेटमेंट को ऑपोजिशन ने कंडेम किया और पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। उनका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट पेरिस से डिस्क्वालिफिकेशन के आए फैसले को प्रोटेस्ट कर सकती थी, रिवर्स कर सकती थी और नहीं किया। एनसीपी लीडर एंड एमपी सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर विनेश के वेट और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें ही इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं, जबकि अकाउंटेबिलिटी न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और एंटायर सपोर्ट टीम जिसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सैंक्शन किया, उनकी बनती है। विनेश की जॉब थी ओलंपिक में जाना और मेडल जीतना एज अ प्राउड डॉटर ऑफ इंडिया। यूपी के नागीना से एमपी चंद्रशेखर आजाद ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे रिएक्ट करते हुए कहा, सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आपके लीडर संजय सिंह ने इस पूरे एपिसोड को एक कॉन्स्पिरेसी बताया। तो वहां जाने के बाद वजन हुआ होगा, क्वार्टर फाइनल जीता तब वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में भाग लिया तब वजन हुआ होगा। तो तब तक आपको ये 100 ग्राम नहीं दिख रहा था। अचानक ये जब फाइनल में विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल जीतने की संभावना प्रबल हुई तो आपको दिख रहा है कि उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये साजिश है। कांग्रेस एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विनेश को एक षड्यंत्र के तहत डिस्क्वालीफाई कराया गया। कि कौन है वो जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही थी? कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? कौन है जिसने बेजा ताकत का इस्तेमाल किया? और किसका चेहरा बचाने की कोशिश हो रही थी? और क्या विनेश फोगाट के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी? बॉक्सर ओलंपियन विजेंद्र सिंह ने डिस्क्वालिफिकेशन पे कहा कि उनके करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 ग्राम्स की वजह से एक एथलीट को निकाला गया। क्यों किया, किसने किया? कोई ना कोई साजिश है जो इंडियन अथॉरिटीज हैं पेरिस में, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए। एमपी अरविंद सावंत ने कहा कि कीनियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर के डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन को रिवर्स कराया, तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पाई? क्या कीनिया इंडिया से ज़्यादा पावरफुल है? तो ये रहा हमारा संक्षेप में ब्रीफली इस पूरे एपिसोड पे वीडियो। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या कॉन्स्पिरेसी है? क्या
रूल्स की वजह से विनेश डिस्क्वालीफाई हुई, हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और वॉइस ऑफ अमेरिका के VOA इंडिया चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी सब्सक्राइब करें।